6 नवंबर 2025 को सुलक्षणा पंडित के निधन की खबर ने भारतीय कला जगत को स्तब्ध कर दिया। ये सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग का अवसासन था जिसके सुरों की शुद्धता, अभिनय की सादगी और प्रेम की पवित्रता को परिभाषित किया। लगभग 71 वर्षों का उनके जीवन का एक दुखद दास्तान है जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएंगी। सुलक्षणा का जन्म 10 जुलाई 1955 को संगीत के एक ऐसे घराने में हुआ था जिसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराइयों में थी। वो मेवात घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, जहां महान पंडित जसराज उनके चाचा थे। संगीत उनके लिए केवल एक कला नहीं बल्कि उनका जीवन था। एक अद्भुत विरासत ने उन्हें बचपन से ही संगीत की साधना में लीन कर दिया था। केवल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने मंच पर गाना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि लोगों को अपनी ओर खींचती थी। 1967 में उन्होंने फिल्म तकदीर में लता मंगेशकर के साथ गाना शुरू किया। एक ऐसी प्रतिभा थी उनके अंदर कि वो कोकिला के साथ कदम मिला सकती थी। सुलक्षणा पंडित की गायन योग्यता का शिखर उन्होंने ओपी नैयर की चुलबुली धुनों से लेकर शंकर जयकिशन के मधुर गीतों और ख़याम के गहन शास्त्रीय संगीत तक हर शैली में महारत हासिल की। उनके कुछ लोकप्रिय गीत हैं। तू ही सागर तू ही किनारा। इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जिसने भारतीय संगीत में उनके स्थान को अमिट कर दिया। माना तेरी नज़र में, जो जा सके सो जा, बंसी बजाओ। ऐसे कई गीत हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी। गायन में अपनी धाक जमाने के बाद सुलक्षणा ने 1975 में फिल्म उलझन से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी सहज सुंदरता, सादगी और आंखों की भावुकता ने उन्हें जल्द ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। उनकी अभिनय शैली में दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक सच्चाई थी। उन्होंने राजेश खन्ना, संजीव कपूर, जितेंद्र, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे उस समय के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं हेरा फेरी, खानदान, अपनापन, बंदिश और चेहरे पे चेहरा। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो अपने फिल्मों के लिए खुद ही गाती थीं, जो उन्हें एक पैकेज डील कलाकार बनाता था, जो आज मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। जहां एक ओर सुलक्षणा पंडित की व्यावसायिक जिंदगी सफलता के सुरों से सजी थी, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी एक त्रासदीपूर्ण मौन की कहानी है। उनका हृदय एक ही व्यक्ति के लिए धड़कता था और वो थे महान अभिनेता संजीव कुमार। फिल्म उलझन की शूटिंग के दौरान सुलक्षणा संजीव कुमार के आकर्षण और उनके गहन अभिनय के प्रति खींची चली गई। यह एक सच्चा, गहरा और निस्वार्थ प्रेम था। उन्हें संजीव कुमार से विवाह के बारे में बात की, जिसे संजीव कुमार ने ठुकरा दिया। संजीव कुमार द्वारा ठुकराया जाना सुलक्षणा के लिए महज एक झटका नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला आघात था। इस प्रेम की असफलता की सुलक्षणा ने मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी अपने अधूरे प्यार को समर्पित कर दी। उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से काट लिया, अपने घर की 4 दीवारी में सिमट गई, अपनी कला को ही जैसे जैसे समय बीतता गया, सुलक्षणा ने फिल्मों और सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। उनका एकाकीपन बढ़ता गया। 90 के दशक के बाद उन्होंने लगभग संन्यास ले लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब खराब स्वास्थ्य और मानसिक पीड़ा ने उन्हें जकड़ लिया। अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में वो अपनी छोटी बहन अभिनेत्री विजेता पंडित और उनके पति संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ रहती थीं। उनकी जिंदगी का अंतिम चरण उनकी गायकी के शांत और उदास सुरों का विस्तार जैसा था। एक कलाकार जो प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, पर जिसे निजी सुख और प्रेम कभी नहीं मिला। सुलक्षणा पंडित की कहानी में सबसे दुखद कहानी उनके प्रिय संजीव कुमार से जुड़ा है, जिस पुरुष के प्रेम में उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उनका निधन ठीक 6 नवंबर 1985 को हुआ था। ठीक 40 साल बाद उसी तारीख को 6 नवंबर को सुलक्षणा पंडित ने भी ये दुनिया छोड़ दी। ये संयोग बताता है कि उनका प्रेम कितना गहरा था। जैसे नियति ने उन्हें भौतिक जीवन में नहीं मिलने दिया, वैसे ही मृत्यु ने उन्हें एक ही तारीख पर बुलाकर शायद उन्हें अनंत में एक कर दिया। सुलक्षणा पंडित मरने से ठीक 1 दिन पहले संजीव कुमार को सपनों में देखी थी और वो कह रही थी कि वो मुझे लेने आ रहा। इस बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है यह मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।